जब अपने हुए पराए और अल्लाह ने दिया साथ। निदा का चैनल वापस आ गया है और जी निशा ने बुलाया अपने घर वालों को स्पेशल दावत पंजाब में, पर निदा की फैमिली को बुलाना भूल गई। बहन ने बहन की गुर्बत का मजाक बनाया और इसलिए निदा को अकेला छोड़ दिया। और जी नेहा हर वक्त बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती है, भाई और भाभी को बिल्कुल भी स्पेस नहीं देती है, हर वक्त उनके साथ लगी रहती है। और जी निशा जी अपने अब्बू को अपने पास बुलाओ और इनकी शादी करवाओ। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग जैसे कि मेरा डेली ब्लॉग होता है, डेली रूटीन ब्लॉग होता है, तो उस हिसाब से आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर की रूटीन से। और जो जो काम मेरे थे दोपहर में करने वाले वो मैं कर रही थी और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ और दूसरा ये है कि मसाले वगैरह जो लहसुन अदरक होते हैं वो भी पीस रही हूँ। तो सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी खाने में मैं क्या बना रही हूँ वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो बाकी आप रूटीन शेयर इंजॉय करते जाएं और मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करती जाऊँगी। तो उससे मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और बाकी जो मेरी डेली रूटीन है वो आप लोग इंजॉय करें। और दूसरा ये है कि तो जी गाइज यहाँ चलते हैं हम अपने आगे मजीद वीडियो की तरफ, जो कि हमारा थंबनेल है। तो जी गाइज निशा ने दी है अपने घर वालों को स्पेशल दावत। तो जी दावत क्योंकि आप लोगों ने निहार के ब्लॉग में भी देखा है कि भाई वो लोग तैयारी कर रहे हैं पंजाब को, उन्होंने अनाउंस किया है कि पंजाब जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। पर निदा की तरफ से अभी तक ऐसा कोई कमेंट्स नहीं आया है, कोई ऐसी मतलब कि वीडियो नहीं आई है कि वो पंजाब जाने की तैयारी कर रही है या कुछ भी है। तो अभी उसकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया। तो यानी इससे वाज़ेह होता है कि निशा ने निदा को नहीं बुलाया है अपने घर दावत पे। और दूसरी बात ये है कि भाई निशा इतनी बड़ी स्पेशल दावत कर रही है तो क्यों आखिर निदा ने उसको छोड़ा। और उसके वालिद ने भी उसको निदा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, फैमिली में से किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो जो बात थंबनेल पे मैंने लिखी है कि भाई निदा का चैनल आ गया है, तो जी निदा का कोई चैनल अभी वापस नहीं आया है। रीज़न ये है कि निदा ने अपने चैनल का नाम, जो कि अभी उसके नया चैनल था उसके शोहर के नाम से, उसने उसी का नाम निदा की फैमिली दोबारा से रख दिया है। बाकी माशाल्लाह उसके जो वालिद हैं, उसके बहन भाई हैं और सबसे बढ़कर निशा, तो वो उसको सपोर्ट कर सकती है। उसके चैनल के साथ जो भी मसले मसाइल हुए हैं वो उसको सपोर्ट कर सकती है। पर पता नहीं क्या रीज़न है, क्या वजह है, जबकि निदा ने कहा है कि मेरा चैनल किसी और के नाम से था, ये था वो था। तो अब नई कहानी उसके शोहर ने बता कि वो हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था और इस वजह से उसको, और वो किसी और के नाम था, अब अपने नाम करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा और वो ऐसी ऐसी कहानी है। तो अब अल्लाह जाने उस चैनल को लेके क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं। और उनके पास कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, आप चोर हो, आप ये हो, आप वो हो, हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, निशा चोर है, ये चोर है, वो चोर है। यानी उसके पूरे फैमिली के ऊपर बात आ रही थी। तो वहाँ निदा के शोहर ने आके ये बात रख दी कि भाई वो चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। और अब बात आती है कि भाई इस चैनल का नाम निदा की फैमिली दोबारा से इन लोगों ने रख दिया है। तो उस पे लोगों ने कहा कि आपका चैनल दोबारा आ गया है, पर ऐसी कोई कहानी नहीं है। उन्होंने अपने उसी चैनल का नाम यानी निदा की फैमिली रख दिया, जो कि इसके हस्बैंड के नाम से था। पर इसके हस्बैंड का भी बहुत से लोग इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाते हैं इसके हस्बैंड को कि अटक अटक के बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ये वैसे बोलते हैं, इनकी गुर्बत देखो, इनकी ये देखो। तो फिलहाल इन ऐसी चीज़ों पे कोई, मैं कहती हूँ कि बातें नहीं उठानी चाहिए। जो आप लोग वीडियो देखते हो उस पे कमेंट्स दो, जो आप लोग बातें सुनते हो उस पे कमेंट्स दो। अपनी तरफ से बातें बनाने का कोई तुक नहीं होता। बाकी बात रही कि बहन ने बहन का साथ नहीं दिया, उसको अकेला छोड़ दिया, तो इस तरह की बातें जो कि उनके चैनल पे चल रही हैं। जबकि निशा ने अपने वालिद को मतलब कि दावत पे बुलाया है, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप अपने वालिद को बुला के वहाँ पे उनकी शादी कर दो, उनका घर बसा लो। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग दावत पे बुला रहे हो इनको, नेहा वालों को, तो फिर आप ऐसा करो कि भाई आप लोग है ना इनको वहीं शिफ्ट कर लो। और बहुत से लोग तो यानी जब ज़ाहिर बात है अदनान के साथ एक उसकी वाइफ है, एक उसकी सिस्टर है, तो ज़ाहिर बात है जब वो वाइफ के साथ जाता है तो बहुत, और सिस्टर को भी साथ ले लेता है उसका दिल रखने के लिए, तो ज़ाहिर बात है वो अदनान की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो दो चीज़ों से अपनी वाइफ को समझता है तो उसका हक बनता है कि वो एक चीज़ से अपनी बहन को भी समझे। और जब घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो अगर वो निदा को ले लेते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो एक ही बहन है। अगर उसके साथ उसकी वालदा हो या कोई और बहन हो तो बात चलती है। और अब अच्छा भी नहीं लगता कि एक फैमिली के अंदर आप होते हुए एक कमरे में या एक जगह आप दोनों मियाँ बीवी
भी घूमने जा रहे हो और एक सिर्फ बहन को ही घर पे छोड़ के जा रहे हो, तो ये बातें भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं। हाँ, जहाँ बनता है कि भाई आपको इनको स्पेस देना चाहिए, वहाँ बात बनती है। पर अब जब ज़ाहिर बात है वो पूरी फैमिली के साथ पंजाब जा रहे हैं घूमने के लिए अपनी बहन के घर पे, तो वहाँ भी मतलब कि नेहा के लिए कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने भाई भाभी को स्पेस दो और आप इनको अकेला जाने दो। तो बात तो पूरी फैमिली की आ रही है, क्योंकि पूरी फैमिली जा रही है। और बहुत सी मतलब जब भी अदनान, और ये भी कमेंट्स में आ रहा है, बाकायदा वीडियो में दिखाया जाता है, जब भी अदनान अपनी वीडियो बनाता है तो उसमें यही दिखाता है कि नेहा सो रही है या निदा, और नेहा सॉरी ये लेटी भी है या मोबाइल चला रही है। तो इस तरह की बातें ही उसकी वीडियो में आती हैं। तो भाई उनका ये है कि हम दोनों ने काम बांटे हुए हैं, वो काम से फारिग होती हैं दोनों, यानी कि एक सफाई करती है तो एक बर्तन धोती है, एक ये करती है तो दूसरी, और खाना दोनों मिल के बना लेती हैं या फिर दोनों अपने अपने हिसाब से कर लेती है। तो ये अच्छी बात है कि अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कमेंट्स में हमेशा उल्टी सीधी बात बोलें या कुछ करें और किसी के अच्छी खासी ज़िंदगी में हम उनके लिए बातें बनाएं। तो बहुत सी चीज़ें इस तरह से भी हो रही हैं उनकी लाइफ के अंदर, और बहुत सी तनकीद, मतलब कि जो दोनों अच्छे चल भी रहे हैं एक साथ, एक कदम से कदम मिला के नेहा और मिसबा दोनों अच्छे से अच्छे चल रही हैं। पर वही बात है, कमेंट्स उनका दिल ख़राब कर देते हैं। कमेंट्स उनके लिए यानी बहुत गलत नज़रिए से आते हैं। और दूसरा ये है कि वाकई अक्सर यही होता है कि अदनान की वीडियो के अंदर वो यही दिखाते हैं कि भाई अदनान यानी कि नेहा सो रही है, नेहा ये करी भी है, नेहा ने वो करा हुआ है। और कुछ टाइम पहले अभी एक वीडियो आई थी जब अदनान ने नेहा का दिखाया था कि भाई आप, नेहा ने मेरे कपड़े पहन लिए हैं और ये देख मेरी पैंट पहन ली है, मेरी अपर वगैरह जो भी था उसने पहन लिया था। तो वो एक अपने भाई के कपड़े पहनी हुई थी और आजकल लड़कियां ये पहन रही हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई वो नहीं है। पर हाँ, जो कि कमीज शलवार की बात होती है वो अलग ही होती, पर ये कपड़े भी चल रहे हैं, अगर उसने पहन लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं था। और उस पर भी एक वीडियो ऐसी बनी कि नंगी औरत, ये औरत, वो औरत, यानी कि उसको बिल्कुल ही गलत नज़रिए से डाल दिया था कि भाई पंजाब की, मैंने बहुत से अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो कि दूसरों पे तो तनकीद करते हैं और वही काम खुद करते हैं, और दूसरों के अगर नील पॉलिश भी लगा ली तो भी उस पर बुराई, उसने शर्ट पहन ली तो भी उस पर बुराई, उसने जीन्स पहन ली तो भी उस पर बुराई। पर वही चीज़ अपने घर में हमारी अपनी बहन बेटियां कर रही होती हैं, हमारी बीवियां कर रही होती हैं, हमारी यानी कि नस्लें कर रही होती हैं, तो उस पर कोई इशू नहीं बनता है। पर यही चीज़ अगर दूसरा पहन लेता है, अगर मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी भी है घर में और बीवी ने शर्ट पहन ली है और उसमें मियाँ को मसला है, तो भाई मियाँ को भी किस बात का मसला है। और दूसरा ये है कि फिर लोग जो आते हैं ना बातें बनाने के लिए कि हाँ इसने शर्ट पहनी, इसने नील पॉलिश लगाई, इसने ये करी वो करी, पर वो लोग अपना गिरेबान झांकना भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या किया और हमारी नस्लें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां क्या कुछ नहीं कर रही। आप अगर पंजाब का नज़रिया देखोगे, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मैं मुख्तसर बात कर रही हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ टाइज़ और ये चीज़ें बिल्कुल आम हैं। और बाकायदा कराची में तो चलो बुरखा फिर भी वैल्यू देता है, अबाया बिल्कुल वैल्यू देता है, पर पंजाब में बिल्कुल भी अबाया वैल्यू नहीं देता है। वहाँ ज़्यादातर चादरें ही ओढ़ी जाती हैं और चाहे उसका हिजाब लगा लिया जाता है, पर चादरें ओढ़ी जाती हैं। पर वही लोग दूसरों की बहन बेटी पे बहुत ज़्यादा तनकीद उठाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं। तो मैं सिर्फ़ एक बात कर रही हूँ, एक नज़रिया पेश कर रही हूँ। मैं किसी के लिए मतलब कि पंजाब को लेके या किसी को लेके कोई ऐसी बात नहीं कर रही। फ़िलहाल मैं सिर्फ़ एक बात कर रही हूँ कि जो लोग दूसरे के पहनावे पे, दूसरे के खाने-पीने पे, दूसरे के रहन-सहन पे तनकीद करते हैं, वो अपना आपा भूल जाते हैं कि यूट्यूब पे आके ये कर रही है, यूट्यूब पे आके वो कर रही है। तो भाई हम लोग भी यूट्यूब पे आ रहे हैं, हम लोग भी दिखा रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी हर चीज़ कर रहे हैं। तो यही चीज़ दूसरों की मतलब कि बहन बेटी पे क्यों, बहुत से लोग तो यूट्यूब की कमाई को भी जो कि रिएक्शन दे रहे हैं या बातें बना रहे हैं, और वो यूट्यूब की कमाई को भी हराम की कमाई कह रहे हैं। तो वही काम वो खुद भी कर रहे हैं। तो ये बात वही आ गई ना मेरी, कि लोग खुद जो काम कर रहे हैं, पर जो दूसरा कर रहा है उसको तनकीद कह रहे हैं। तो भाई अगर हराम की कमाई है या कुछ भी है, तो आप लोग क्यों आ रहे हो, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो, क्यों दूसरों का जहन ख़राब कर रहे हो। भाई आप उनकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग देख लो, नहीं अच्छी लगती है तो नहीं देखो, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ये है कि
आपको अगर अच्छी लगती है जब भी तो आप लोग देखते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वीडियो जो जिन के ऊपर रिएक्शन दिया जाता है, इनकी वीडियो इनको देखने के बजाय, इनको पसंद करने के बजाय, इनको लाइक करने के बजाय ज़्यादातर इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो वाले ही देखते हैं ताकि वो देखें और रिएक्शन दें। तो मुझे तो भई ऐसा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, और मेरी वीडियो में आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।